देखिए, पिछले क्लास में जो बताए थे इसमें कुछ डाउट आया है, उसको देख लिया जाए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। कोई दो बिंदु है ए और बी जिसका नियामक x1, y1, z1 है, ये y1, ये है x2, y2, z2। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को एक बिंदु P M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करती है, तो बिंदु P का नियामक बताना है। मान लेते हैं कि इसका नियामक x, y, z है, तो x, y, z निकालना है। ये ओरिजिन यहाँ पर लंब डाले, इस प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर हम लंब डाले हैं, यहाँ भी लंब डाले हैं, यहाँ भी लंब डाले हैं, ये एक ही प्लेन पर है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या बोलिएगा, ये खड़ा लाइन है, ठीक, तो आप क्या बोलते हैं कि ये z है, सॉरी z1 है। यहाँ आप माने हैं x, y, z, तो ये खड़ा जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, z बोलते हैं, z है। यहाँ जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, z2 बोलते हैं, ठीक। देखिए, ये इधर जो चलते हैं ये x था, इधर जो चलते थे ये y था, और खड़ा जो चलते हैं वो z है। देखिए, इसका नाम n दे देते हैं, इसका नाम t दे देते हैं, इसका नाम r दे देते हैं। देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, समरूप है। समरूप है तो ये साइड इसके समानुपाती होगा, ये साइड इसके समानुपाती होगा, ये साइड इसके समानुपाती होगा। तो हम क्या लिखाए थे, इन ट्रायंगल ATP एंड PRB सिमिलर। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, दोनों ट्रायंगल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इस साइड का अनुपात और इस साइड का अनुपात बराबर होगा। तो आप लिखिएगा AP बाय PB इज इक्वल टू, अब देखिए ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा, तो आप लिखिएगा PT बाय BR। दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका साइड का अनुपात भी समान होता है। अब AP बराबर क्या हो जाएगा, M1, BP बराबर M2, PT। अब देखिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, z है। हमें निकालना है कि कितना सा दूरी, PT, इतना ही निकालना है। ये पूरा है z, पूरा है z,
इसमें से यदि काट के इतना सा भाग हम हटा दें, इतना निकालना है, पूरा है z, हम इसको काट के हटा दें, इतना सा भाग बचेगा, तो ये भाग कितना है, तो यहाँ देखिए ये भाग कितना है, z1 है, तो आप लिखिएगा z1। उसके बाद ये लेंथ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, z2 है, और इतना सा भाग क्या है, तो ये देखिए ये लेंथ क्या है, z है, तो ये हो गया z। आप इसको आप हल यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, m1z माइनस m1z2 माइनस m1z बराबर m2z माइनस m2z1। शायद इसी जगह आप नहीं समझे। देखिए यदि फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना है, फिर बताएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि AP तो M1 है, BP M2 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें PT निकालना है, हमें PT निकालना है, तो PT बराबर आप लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं UVW। तो PT हमें निकालना है, तो आप बोल सकते हैं PV माइनस TV। हमें निकालना है ये, तो आप बोल सकते हैं BW माइनस RW। देखिए अब PV कितना है, P से लेकर V तक की दूरी Z, और T से लेकर V तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर ही होगा, चूंकि ये समांतर है, ये समांतर है, ये इस पर लंबवत है, यहाँ भी देखिए ये इस पर लंबवत है, मतलब ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगा। यहाँ आप क्या लिखिएगा, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं आया हो तो बताना है।